हाय गाइस, आई एम संतोषी और मेरी मदरहुड जर्नी का आज है पहला दिन, क्योंकि ये दिन मैं कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर। सुबह उठी हूँ मैं 12 बजे। 12 बज चुके हैं, आप देख सकते हो इस टाइम 12 बज रहा है। और मेरी सिस्टर ने मुझे इस टाइम चाय दिया है। मेरी बेटी उठ चुकी है, इसके साथ ही उठी हूँ मैं। पूरी रात हम दोनों नहीं सोते, ना वो सोती है ना मैं सोती हूँ। और यहाँ पे इसका रोना धोना जो भी शुरू होता है वही 20 दिन की बेटी आज मेरी हो गई है। और मैं आज पहला ब्लॉग इसलिए शूट कर रही हूँ क्योंकि इस टाइम मैं बिल्कुल ठीक हालत में हूँ। थोड़ा सा चल फिर सकते हो, उसकी केयर कर सकते हो। तो सेल्फ केयर करने के बाद मैंने सोचा वीडियो शूट करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेरी मदरहुड जर्नी कैसे चल रही है। फ़िलहाल तो मैं अकेली हूँ उसको संभालने के लिए, तो मेरे साथ कोई रहता तो है नहीं। मेरी सास अपने घर से शाम को आती है क्योंकि दिन में उन्हें काम होता है। फुल टाइम मेरी सिस्टर रहती है जो मात्र 16 साल की है। उसको ज़्यादा कुछ पता तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो बहुत हेल्प कर देती है। हस्बैंड मेरे रहते नहीं क्योंकि वो ड्यूटी पे जाते हैं और मैं फ़िलहाल घर पे अकेली हूँ। जैसा कि मैंने बताया था, मेरे गांव में भी कोई नहीं है, तो आस पड़ोस में भी कोई नहीं है जो इसको देख ले। तो मैं पूरा दिन इसे संभालती हूँ। मुझे ना बाल बनाने का भी टाइम नहीं मिलता, ना कंघा करने का टाइम मिलता है, ना कुछ करने का टाइम मिलता है, क्योंकि ये इतना रोती है कि मेरे को ना इसके सामने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती कि मैं जाऊँ और कुछ करूँ। मैं जब से सो के उठी हूँ मैं तब से इसी को संभाल रही हूँ। इसे दूध पिलाना, इसकी केयर करना, इसकी मालिश करना, इतने में इतना उलझ गई हूँ कि मुझे अपने लिए खुद के लिए भी थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता। मदरहुड जर्नी बहुत ज़्यादा टफ़ है। ये 1-1.5 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक ना मैंने बाल बनाए, ना ब्रश किया, ना कुछ भी नहीं। जब से ये उठी है तब से इसी के साथ लगी हूँ। पेट मेरा अभी तक कम नहीं हुआ है। हालत मेरी इतनी बेकार हो गई ना कि मेड भी मुझसे अच्छी लग रही हो। और यहाँ पे बेचारी मेरी बहन है जो थोड़ा बहुत मेरी हेल्प कर देती है, पर वो भी क्या कर सकती है। बेबी तो मेरा है ना, मुझे ही खुद संभालना पड़ेगा। और मेरा रूम पूरा बिखरा पड़ा है। ज़्यादा सामान है नहीं मेरे घर में, लेकिन फिर भी मैं उतना भी सही नहीं कर पाती। वो कंबल अभी तक तय नहीं हुआ। यहाँ पे रात को बहुत ठंड होती है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे ये तय नहीं होता है क्योंकि घर में कोई आता जाता है नहीं, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। यहाँ ये उठ चुकी है और देखो आज इसने पहली बार मेरे बाल पकड़ लिया। उसके हाथ इतने मज़बूत है ना कि ये बाल ही नहीं छोड़ती है। और बेचारी को नहलाना धुलाना और दूध पिलाने में ही मेरी आधी के से ज़्यादा दिन का टाइम स्पेंड हो जाता है। और इसको संभालने में मेरे को अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ मैंने एक पोनी बनाई है। मुंह मैंने धोया नहीं है, बस इसी को संभाल रही हूँ क्योंकि इसे शांत रखना बहुत ज़रूरी है। इसका रोना नहीं देखा जाता मुझसे। बस पूरे दिन इसी को संभालते रहो। और रात मेरी ऐसे ही करती है। कभी कभी तो रात भर जगा के रखती है और दिन भर सुला के रखती है, और कभी दिन में सुलाती है, कभी रात को सुलाती है। इस टाइम मैं इतना धीरे बात कर रहा हूँ ना ताकि उठ ना जाए। और अभी जस्ट मेरी लड़की सोई है थोड़ा सा, तो मैंने सोचा वीडियो एडिट कर लूँ। रात के 1:30 बज रहा है और इस टाइम मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरा डे कैसे गुजर रहा है। यहाँ मेरी सिस्टर मेरे लिए खाना बना रही है, जो भी उसे आता है, जैसे भी आता है बस बना रही है ताकि मैं अपना पेट भर सकूँ। और यहाँ पे इसने दाल चढ़ाई है। यहाँ पे मैं इसको दूध पिला रही हूँ। 1:30 बज चुका है, सुबह के 1:30 बज रहे हैं इस टाइम, और मैं इसको दूध पिला रही हूँ। ये फिर उठेगी, फिर दूध पिलाना। यहाँ ये सो चुकी है और ये दिन में ज़्यादातर दिन में सोती है, रात भर जगा के रखती है, इसलिए मेरी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है। जब से ये पैदा हुई है ना, तब से मैंने अब तक अच्छी नींद नहीं ली है। मैं इसकी मसाज कर रही हूँ और इसको नहला दिया था, तो वो वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि रखना फ़ोन पानी में बहुत दिक्कत होती है। अकेले रहो तो इसे उठाने बिठाने में दिक्कत होती है। तो जो छोटी छोटी क्लिप में जोड़ पाई हूँ वही उसके साथ ही आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसकी मसाज कर रही हूँ। जो मसाज करना मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया था। यहाँ पे फ्रंट का मसाज हो रहा है और इसको अच्छे से तैयार करने के बाद यहाँ पे मेरा दूध बहने लग गया, जो मुझे इसे पिलाना है। ये बहुत रो रही थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, पर इसको मसाज करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मसाज करने से ना ज़्यादा ये थोड़ा सो जाती है और इसको चुप कराना बहुत ज़रूरी है। मेरे लिए ना बहुत मुश्किल होता है इसको चुप कराना, क्योंकि जब मैंने इसको पहली बार लिया था ना, तो मेरे लिए बहुत दिक्कत होती थी इसे संभालने में। लेकिन अभी थोड़ा टाइम हो गया है तो उसको संभालना थोड़ा ईजी हो गया मेरे लिए। और यहाँ पे इसको मसाज करने के बाद फटाफट से कपड़े पहना दो। मैंने ठीक से किया नहीं, इसके हाथ और पैर में नहीं किया है, पर छाती में और बैक में पीठ में मसाज कर दिया ताकि आराम से सो जाए। और ये इतना रो रही है ना कि मुझे बहुत घबराहट होती है, मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं। ऐसे फटाफट कपड़े पहना के इसे लपेट लो, फिर इसे दूध पिला के ना थोड़ा सा मुझे ना आराम मिल जाएगा। और हो सके तो ये जल्दी सो जाती है तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं। पर घर का काम या खुद की केयर करना बहुत मुश्किल है इसके साथ, पर मेरे को ना अच्छी लगती है। बेचारी शांत रहती है ना तो थोड़ा मुझे रोना कम आता है।
यहाँ पे मेरी बहन मेरे लिए खाना लेके आई, बेचारी का मुंह बना हुआ है और फिर भी जैसे तैसे खा रही है। और मेरे लिए खाना लेके आई, जो मैं खाना खा रही थी। मैंने खाना खा लिया है, अब ये मेरा खाना लेके जाएगी लेकिन मुंह बनाते हुए। यहाँ पे मेरी बेटी सो गई है और फाइनली मैंने यहाँ पे अपना खाना ख़त्म किया। खाना खाने के बाद मुझे थोड़ा सा सांस आती है, क्योंकि मेरा दूध बन जाता है तो मेरे बेटे के लिए आ जाता है। शाम को मेरी सास आई थी तो उन्होंने मेरे घर के सारे काम कर दिए, जो बर्तन थे कपड़े थे मेरे वो धो के चली गई। और बहुत अच्छा है कि वो आ जाती है तो थोड़ी हेल्प हो जाती है। और मेरे बेबी को भी वो देख लेती है, शाम की चाय वो ही बना के पिला देती है। रेगुलर तो उनका मुश्किल होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम वो हफ्ते में आ जाती है। जब से मैं आई हूँ अपने मायके से ससुराल, तब से वो मेरी काफ़ी मदद कर देती है। पहले तो फुल टाइम आ रही थी स्टार्टिंग में, जब मैं बेड से उठ नहीं पा रही थी, लेकिन अब वो शाम को आ जाती है क्योंकि दिन में उनको बहुत सारा काम होता है। और यहाँ पे मेरी शाम हो चुकी है, शाम के 8:30 बज रहे हैं और यहाँ पे फिर से रोना शुरू कर दिया। इसको संभालते हुए मेरी दिन और रात कट रही है। और यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ प्यार। यहाँ पे कितनी क्यूट सी लग रही है, बस रोती रहती है रोती रहती है रोती रहती है। पता नहीं क्यों रोती है, समझ में भी कम आता है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, शुरुआत तो हो ही चुकी है। यहाँ पे मैंने इसकी की मसाज, और मसाज करने के बाद मैं इसको लपेट रही हूँ, क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे के बीच में मैं इसको मसाज कर देती हूँ। वीडियो शूट करना भूल गई थी, लेकिन अब मैंने इसको कर लिया। अब इसको दूध पीने के बाद ये थोड़ी देर सोएगी और ये पूरा दिन चलता रहेगा। बहुत मुश्किल काम है बच्चे को दूध पिलाना, फिर से शांत रखना और उसकी केयर करना, बहुत 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 मुश्किल काम है। तो शाम के 8:30 ही बजे थे, ये दोबारा उठ गई है और इस मुश्किल से 5 मिनट ही सोई थी और मेरे को हल्की नींद आ रही थी, लेकिन ये फिर से उठ गई। और ये उठते सोते मेरे को अकेले संभालने में कभी कभी इतनी परेशानी होती है ना कि मैं टॉयलेट भी नहीं जा सकती। तो आज का दिन भी मेरा ऐसे ही बीता। मैं आपको साथ शेयर कर रही थी कि एक माँ होना कितना मुश्किल काम है, ये आप समझ में आ रहा है। लेकिन इसको शांत रख के इसको प्यार करना, बस इसी में खुशी मिल जाती है। मेरी छोटी सी खुशी के साथ ही मेरा दिन ख़त्म होता है। लेकिन जब ये रोती है ना तो मुझे सच में सीरियसली बहुत इरिटेट होती हूँ मैं, कि बहुत रोती है, बहुत 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 ज़्यादा रोती है। फ्रेंड्स, ये बज रहे हैं रात के 2 और मैं इसको पिला रही हूँ यहाँ दूध, क्योंकि ये पूरी रात उठती है, पूरी रात सोती है। मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि बहुत मुश्किल होता है मदरहुड जर्नी स्टार्टअप करना। मैंने सोच तो लिया था, माँ बनने का फ़ैसला लिया था, लेकिन यहाँ पहुँचेगा ये नहीं सोचा था। फ्रेंड्स, तो ये आज का दिन मेरा ऐसे गुजरा है। तो ये था मेरा मदरहुड जर्नी का पहला दिन, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना फ्रेंड्स। मिलती हूँ आपको नई वीडियो में।